हेलो गाइस, मेरा नाम दीपा है और मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी का है और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड आते हैं हिंदी में। तो तुलसीदास जी के जो आराध्य देव थे उनका नाम क्या था? तुलसीदास जी के आराध्य देव का नाम दशरथ श्री राम था। यानी श्री राम जी जो थे दशरथ के पुत्र थे, वे आराध्य देव थे तुलसीदास जी के। सेकंड आ जाता है कि किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी? तो परशुराम जी ने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी। परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही या दुश्मन बताता था? तो परशुराम जी तो अपनों को क्षत्रिय कुल के दुश्मन बताते थे। परशुराम जी ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा था? परशुराम जी ने मंदबुद्धि बालक लक्ष्मण को कहा था। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कायर जो है वे अपनी प्रशंसा करते हैं। गर्भनह के अर्भक दलन, यहाँ अर्भक का अर्थ क्या है? अर्भक का अर्थ है बच्चा। परशुराम के गुरु का नाम क्या था? तो भगवान शिव परशुराम के गुरु थे। परशुराम गुरु के ऋण से कैसे उऋण होना चाहते थे? धनुष तोड़ने वाले का वध करके परशुराम गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते थे। लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? परशुराम ब्राह्मण थे, इसलिए लक्ष्मण उनसे संघर्ष नहीं करना चाहते थे। परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किसने किया था? तो परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का जो प्रयास किया था वह श्री राम जी ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं बहुविकल्पीय। तो बहुविकल्पीय है कि तुलसी निम्नलिखित में से तुलसी की रचना कौन सी है? तो तुलसी की रचना कौन सी है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से रामचरितमानस है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसी जी के कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो यह रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस की जो भाषा थी वह कौन सी थी? वह अवधी भाषा थी। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक कविता रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है? तो यह बालकांड से ली गई है। हे नाथ शिव, धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, यह शब्द किसने किसको कहे हैं? तो ये शब्द राम ने परशुराम को कहे हैं। परशुराम जी को क्या देखकर गुस्सा आता है? तो टूटे हुए शिव जी के धनुष को देखकर गुस्सा आता है। परशुराम जी ने सेवक किसे कहा है? जो सेवा करे उसको सेवक कहा है। तुलसीदास जी के अनुसार कुम्मड़ बतिया किसे देखकर मुरझाती है? तो तरजनी को देखकर। परशुराम जी ने सभा में उपस्थित राजाओं को क्या धमकी दी थी? वध करने की। तुलसीदास जी ने भृगु कुल हेतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया था? परशुराम के लिए। देखी कुठारू सरासन बाना, यह कुठारू का अर्थ कहाँ है? कुल्हाड़ा। कुल्हाड़ा है कुठारू का अर्थ। परशुराम जी ने क्रोध को परशुराम जी के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? तो श्री राम जी ने किया था। तुलसीदास ने कौशिक शब्द किसके लिए प्रस्तुत किया है? विश्वामित्र के लिए प्रस्तुत किया है। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? बालक समझकर। तुलसीदास जी ने गाघी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? विश्वामित्र के लिए। परशुराम ने धनुष तोड़ने वालों को किसके समान अपना शत्रु बताया है? सहस्त्रबाहु के समान। अहो मुनीसु महाभट मानी शब्द किसने कहे हैं? लक्ष्मण ने। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? शिव के। किसके वचन कोटि कुलिस के समान हैं? परशुराम जी के। गर्भनह के अर्भक दलन, यहाँ अर्भक का अर्थ क्या है? बच्चा। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? लक्ष्मण को। परशुराम जी ने विश्वामित्र को क्या चेतावनी दी थी? उसकी शक्ति लक्ष्मण को बता दे।
युद्ध में रिपु के सामने अपने प्रताप का बखान कौन करता है? कायर करता है। परशुराम जी ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीतकर किसको दी थी? ब्राह्मणों को दी थी। विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते? बालकों के। परशुराम जी ने बालक के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है? कुटिल कवि, निज कुल, घालक, काल वंश, ये शब्द प्रयोग किए हैं। परशुराम किसे अपना गुरु मानते थे? शिव जी को। भृगु वंशमणि किसे कहा जाता है? परशुराम को। सो गाइस, ये हिंदी के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर थे। अगर ये आपको अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थैंक यू गाइस।